क्लास 6 में हम लोगों ने मैथमेटिकल कुछ फंक्शंस देखे थे बिल्ट इन। उसमें मैंने आपको एक मॉड की एग्जांपल दी थी। उस एग्जांपल का मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर गया था, और वो ये थी कि एफ मॉड में जो मैंने एग्जांपल ली थी 2,8 की, मुझे यहाँ पर 8 यहाँ पे लिखना था और 2 यहाँ पे लिखना था। लेट्स से अब मैंने डिवाइड करता हूँ। अब मुझे इनका मॉड चाहिए, फाइन। तो अब मैं इसे ब्राउजर में जाके इको करूँगा। आप देख सकते हैं इनका मॉड अब 0 आया है। पहले मैंने नंबर्स आगे पीछे कर दिए थे, इनका मॉड 2 आ रहा था, गलत था, फाइन। तो अपने इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे पीएचपी के कुछ और बिल्ट-इन फंक्शंस के बारे में। लेट्स से इन सबको मैं यहाँ पर इको करता हूँ, ताकि जब मैं आपको ये फाइल दूँ तो आपके पास ये फाइल पड़ी हो, इस फाइल में सारा कोड मौजूद हो। और मैं यहाँ पर फिर से पीएचपी के ओपनिंग क्लोजिंग टैग ओपन करूँगा और क्लोज करूँगा। और यहाँ पर लेट्स से मैं यहाँ पर हम कुछ फ्लोटिंग नंबर्स के बारे में देखते हैं। लेट्स से यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ फ्लोट के नाम से, और उसमें मैं वैल्यू स्टोर करवाता हूँ 3.14 पाई की वैल्यू जो है, फाइन। अब मैं सिर्फ इको करूँगा फ्लोट को, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये वैल्यू जो है फ्लोट की आनी चाहिए 3.14। तो अब कुछ बिल्ट इन फंक्शन के बारे में देखते हैं। अगर मैं चाहता हूँ इसको फ्लोर करना, फाइन, और सील करना या राउंड करना, तो मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ। और राउंड के बाद मैं इसे वो नंबर पास कर दूँ, और नंबर के बाद कितना मतलब मुझे इसे राउंड करना है वो पैरामीटर पास कर दूँगा। लेट्स से इसे मैं सेव करवाता हूँ रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर। आपको मैं एक सेकंड में बताता हूँ कि पीस ऑफ कोड असल में कर क्या रहा है, फाइन। और सब इको करवाता हूँ RES को। आप देख सकते हैं कि इसने इसे राउंड कर दी है, और आपको जो 3.14 वैल्यू आ रही है वो यहाँ से आ रही है। मैं इससे इको करता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। और आप देख सकते हैं कि 3.14 को इसने राउंड कर दिया 3.1 के अंदर, फाइन। अब इस फंक्शन का जो यूज है वो कहाँ पर आता है, मैं आपको पहले तीनों फंक्शंस बता दूं। लेट्स से हमारे पास एक और बिल्ट इन फंक्शन है सील का या फ्लोर का, फाइन। फ्लोर के अंदर आप जस्ट वो पैरामीटर पास कर देते हैं फ्लोट, और अपने ब्राउजर में जब जाऊंगा रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं इसने फ्लोट कर दिया। फ्लोट का मतलब है कि नीचे कर देना, सील का मतलब है कि ऊपर। सील जैसे भी छत को कहते हैं, तो छत का मतलब है कि एक अप कर देना, फ्लोर का मतलब फ्लोर जमीन को कहते हैं, फ्लोर का मतलब है एक चीज डाउन कर देना। अब इसका यूज कहाँ पे आता है? अब इसका यूज यहाँ पे आता है, लेट्स से आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ पर आप ऑनलाइन चीज़ें लोगों को ऑफर करते हैं कि वो सेल करें, वो परचेज करें, फाइन। अगर आपने वहाँ पर लेट्स से अगर आपने कोई सेल देनी है, कोई ऑफर देनी है, आप चाहते हैं कि आपको जो डिजिट है उस डिजिट के ऊपर जितने भी मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ, लेट्स से $10 की, आपने $10 का आपने एक पर्स जो था वो लेट्स से अगर आपने $10.50 मतलब कि $10.5 का आपने एक पर्स था वहाँ पर अपनी वेबसाइट पर लगाया हुआ सेल करने के लिए, फाइन। अगर आप चाहते हैं कि इट डजेंट मैटर कि 10.50 है, 10.84 है, 10.14, आप चाहते हैं कि 10 से जितना भी ऊपर है वो सारा ऑफर में चला जाए, और जो नॉर्मल डिजिट है पूरा का पूरा वो बस कस्टमर पे करे, तो आप वहाँ पर फ्लोर यूज़ कर सकते हैं। फ्लोर का बिल्ट इन फंक्शन वो क्या करेगा, जब वो परचेज कर रहा होगा वहाँ पर जो उसके ऊपर जितने भी पॉइंट के ऊपर सारी वैल्यू होगी वो खत्म करके वो नीचे ले आएगा, फाइन। अब हम सील के बारे में देखते हैं। इसमें फ्लोट पास करूंगा, और जो ऊपर फ्लोट है उसे मैं कमेंट करूंगा। अब जब मैं ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करूंगा, ऑलराइट, अनएक्सपेक्टेड इको ऑनलाइन 90, दैट्स फर्स्ट एरर इन PHP कोर्स। और आई गेस क्या आपको ये अब तक आता जाता रहा होगा, बट दैट्स एरर। PHP जब एरर शो करती है, जावास्क्रिप्ट में अनडिफाइन आता है, और C++ तो रन ही नहीं करती, और PHP में कुछ इस तरह से बना हुआ आ जाता है। तो लाइन 19 पर इसने कहा कि एरर है, और वो एरर क्यों है वो हम देखते हैं, क्योंकि सेमीकोलन देखा आपने यहाँ पर यूज नहीं किया, फाइन। अब मैं इसे जाके रिफ्रेश करूंगा तो आप देखते हैं यहाँ पर इसने 4 दिया, असल में इसकी वैल्यू थी 3.14 थी, इसने सील किया, ऊपर ले गया और 4 कर दिया उसे। तो आपको आएगा कि यहाँ पर सील फ्लोर का
और राउंड का जो असल यूज़ है वो समझ में आ चुका होगा। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग PHP के कुछ और फंक्शंस को देखेंगे जो कि बहुत यूज़फुल है। सो टिल देन हैप्पी कोडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।